अल्लम की वजह से आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ी? हाँ इंशाल्लाह कई दफ़ा। अच्छा, इंशाल्लाह। कितने हवालातों में आपने हवा? 4-5। वहाँ पर अरबियों का रवैया कैसा था आपके साथ, मतलब कि खलूस कैसा था उनका? अरबियों का आज भी रवैया वही है जो 1400 साल पहले था। वही है, सख्त दिल हैं। सख्त दिल है हाँ बहुत। उन्होंने। मदीना के कुछ लोग जो है ना अरबी, वो ठीक हैं। इंडिया से भी इसी तरह अल्लम उठा कर गए और नहीं बांग्लादेश। हम छोटा था लेकिन है तो था ना। हाँ, उनको नहीं रोका गया, आपको रोका? को नहीं रोका, मुझे रोका है। आपको हवालात की हवा हाँ खानी। जी। शाहजहां भाई पाकिस्तान से मदीना शरीफ पैदल गए और हज करके वापस पाकिस्तान आए। तो इनसे बात करते हैं, 6 महीनों में ये मदीना शरीफ पहुँचे और उसके बाद इन्होंने हज किया, हज करके अब वापस पाकिस्तान ये आ गए हैं। अब इनसे बात करते हैं कि 6 महीनों में क्या मुश्किलात पेश आई इनकी और सफ़र कैसा गुजरा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहजहां भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं हज की। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि 6 महीनों में आप पहुँचे। हाँ जी इंशाल्लाह 7 अक्टूबर को अपने घर से निकला था और 6 अप्रैल 2024 को मदीना पाक पहुँचा था। अच्छा, तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको इन 6 महीनों में? नहीं इतनी कोई बड़ी मुश्किलात नहीं आई। नॉर्मल फिर जब बंदा सफ़र में निकलता है तो कोई कहीं सांप मिल गया, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया, ऐसे तो मिलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह उसने ना हमें कोई नुकसान पहुंचाया, ना हमने उसको किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। बॉर्डरों पे क्या मुश्किलात पेश आती? बॉर्डरों पे कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। वो तो सिर्फ एंट्री और खरूज का स्टैंप लगाते थे तो कहते जाएंगे। अच्छा, वीज़ा आपका एक ही लगा था? एक ही सऊदी अरब का ही। सऊदी अरब का? हाँ जी। बाकी जोन से बॉर्डर पे आप जाते थे स्टैंप लग? हाँ एंट्री और खरूज। हाँ जी। आपका इस्तकबाल कैसे हुआ? सऊदीया वालों ने अच्छा किया या पाकिस्तान से जब आप जा रहे थे मदीना शरीफ तो यहाँ पर अच्छा हुआ आपको? नहीं जी मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा इस्तकबाल मेरे घर में ज़्यादा अच्छा हुआ है। क्योंकि वहाँ तो मुझे नहीं कोई जानता था। अगर वो बिलाल भाई सरे राह मुझे ना मिलते तो हो सकता मेरा ना होता। वो वहाँ के रहने वाला था, 40 साल से वो रह रहा है उधर। अच्छा, मदीना में उसकी खजूर का काम है। अल्लाह ताला उस पर करोड़ों रहमत अता करे। तो उसने मेरा इस्तकबाल करवाया अरबियों को कह के कि ये पाकिस्तान से पैदल आए? हाँ ये मेरे पाकिस्तान से पैदल आए तो उनका इस्तकबाल करना है। मज़रा आलिया में करना है। इसका नाम है मज़रा आलिया। अच्छा, माशाल्लाह। जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाग खरीद के नबी अलैहिस्सलाम को। उस खजूर के बाग में आपका इस्तकबाल? हाँ जी उस खजूर के बाग में। अच्छा, मुझे ये बता दें अपना शाहजहां भाई, मैंने सुना है कि अल्लम की वजह से आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ी? हाँ इंशाल्लाह कई दफ़ा। अच्छा, इंशाल्लाह। कितने हवालातों में आपने हवा? 4-5। कितने देर आपको रखा गया? 4-4 3-3 घंटे बस। 4-4 3-3 घंटे? हाँ 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे। क्या वजह क्या थी वहाँ पर? अरबियों का रवैया कैसा था आपके साथ, मतलब कि खलूस कैसा था उनका? अरबियों का आज भी रवैया वही है जो 1400 साल पहले था। वही रवैया। दिल है। पाकिस्तानियों के साथ कैसा रवैया है? सख्त दिल हैं। सख्त दिल है, हाँ बहुत। यानी कि वो एहसास करने वाले नहीं हैं? नहीं उन्होंने। मदीना के कुछ लोग जो है ना अरबी, वो ठीक हैं। वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, मोहब्बत करते करते हैं। हैं। लेकिन मक्का के नहीं करते। अच्छा, मक्का के नहीं है। हाँ तो पाकिस्तानियों को यानी कि इतना ख़ास नहीं? ख़ास अच्छा नहीं समझते। अच्छा, आपने कहा कि इंडिया से भी इसी तरह अल्लम उठा कर गए और नहीं बांग्लादेश। हम छोटा था लेकिन है तो था ना। हाँ, उनको नहीं रोका गया, आपको को रोका? नहीं रोका, मुझे रोका है। आपको हवालात की हवा हाँ खानी? जी। बाकी खैर कोई नहीं, ये जहाद था वो तो करना पड़ेगा। ये तो हर किसी की ख्वाहिश है हाँ इंशाल्लाह कि ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला का घर देखे और इसी तरह पैदल जाएं, हम हज करें, उम्रा करें। लेकिन बड़ी बात है जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 60 साल 6 महीने है। 60 साल 6 महीने, माशाल्लाह। हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं 2 बेटियाँ। 3 बेटे 2 बेटियाँ। हाँ जी। तो बच्चों को पता चल गया कि आप पाकिस्तान खैर खैरियत से पहुँच हाँ गए? जी वो रात को मेरा सामान लेके चले गए वापस। अच्छा, राब्ता कैसे होता था घर वालों? फ़ोन पे फ़ोन पे राब्ता रखते थे? मुसलसल रब्ता रहता। मुसलसल रखता। सिग्नल वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं होती थी वहाँ? नहीं कहीं 2-4 किलोमीटर में हो गई तो होगी, वरना नहीं तो नहीं होती थी। क्योंकि जीटी रोड थे, सारे चलते थे। अभी पाकिस्तान वापस अपने घर वतन पहुँचे तो कैसा लग रहा आपको फील? फील तो माशाल्लाह देखो जी, घर वाले ने एक दिन घर ही आना होता है। अच्छा, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश थी कि अगर वीज़ा लंबा हो जाए तो मैं मदीना ही रह लूँ। मदीने वाले से बड़ी मोहब्बत है, शफ़क़त अच्छा, है। इधर से आप सांगला हिल पैदल क्यों जा रहे हैं? आप तो पाकिस्तान पहुँच गए, अब तो गाड़ी में बैठे बस का सफ़र करें, घर पहुँचे जल्दी। देखो जी मैंने तो सोचा था कि मैं मक्का से पैदल आऊँगा, मदीना से पैदल आऊँगा। अच्छा। लेकिन उस गवर्नमेंट ने नहीं पैदल आने दिया। तो मैंने सोचा कि चलो आप एयरपोर्ट से मैं अपने घर पैदल चला जाता हूँ। अब सांगला हिल कितनी देर में पहुँचेंगे आप? बहुत शाम 4 बजे।
शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे, बुध को शाम 4 बजे पहुँचेगी जी। सांगला हिल, लाहौर से अब ये सांगला हिल यानी कि अपने घर 150 किलोमीटर पैदल जाएंगे अब। तो बड़ी हिम्मत वाली बात है जी। आजकल के नौजवान तो यकीन माने एसी वाले कमरों से बाहर नहीं आते, थोड़ा सा सफ़र पैदल नहीं करते, यानी कि मोहल्ले से अगर बाहर दुकान पर जाना हो तो बाइक पर चले जाते हैं। आजकल तो नौजवान की ये हालत हुई है और ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। आपको एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं, आप खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँचे और आपने हज भी किया, उम्रे भी किए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।